हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है मैथ मस्ती में। हम आज आए हैं सेट 16 के साथ। इससे पहले सेट 15 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी सेट हम प्रोवाइड किए हैं उसको आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए सेट 16 को कंप्लीट करते हैं। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए सेट 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कह रहा है कि जैसे ही प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा क्या हो जाएगा, आधा करने से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगी, यानी कि धारा दोगुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है। तो निर्भर करती है उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को स्किप करते हैं, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में बन जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल सही सुमेलित है। देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर सही सुमेलित है तो यहाँ पर हो जाएगा 3700 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे क्वेश्चन देखिए, इसका भी है 5 मीटर लंबाई है, 10 न्यूटन कार्य कर रहा है, तो पृष्ठ तनाव पूछ रहा है, तो ये भी न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन करें, अगला कंपनी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। देखिए, डिवाइन लाइफ के लेखक जो हैं वो शिवानंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने राइफल में भारत को हराकर सेफ SAFF, इसका मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 जीती। तो ये जीतने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने का कारण है। देखिए, उगते तथा डूबते सूर्य जो है उसके लाल होने का कारण क्या है। तो नीले एवं बैंगनी दोनों रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय क्या होता है, सूर्य का होता है लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है ये बताना है। तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो उसके लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट होती है। 23 फीट किसकी लंबाई होती है, तो ये होती है छोटी आंत की, क्योंकि छोटी आंत सबसे बड़ा होता है और सबसे अंतिम पाचन उसी में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो सार्कोलेमा क्या है, तो मांसपेशीय तंतु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ये है ग्रेगर मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो ये कौन सा था, तो ये इल्तुतमिश था, यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। देखिए, पहले भारतीय को बताना है कि मैग्सेसे अवार्ड जो पहले भारतीय थे उसको बताना है कि वो कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा, ये बतलाना है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा हरियाणा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा,
तो अंत ज्वार हो जाएगा, यानी कि टाइफाइड जो होता है वही आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन आगे कर आगे, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है? देखिए, बाह्य परजीवी का उदाहरण बताना है कि कौन सा एक बाह्य परजीवी का उदाहरण है। तो यहाँ पर मच्छर हो जाएगा जो कि बाह्य परजीवी का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि श्वास नाली एवं ब्रोंकाई के म्यूकस मेम्ब्रेन किस ऊतक के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं अस्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का, यानी कि देखिए लंबा नाम है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानवीय शरीर में रुधिर संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम कौन था? देखिए, इसका खोज प्रथम करने वाला कौन था ये बताना है। तो ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था रक्त परिसंचरण का खोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जिसे बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सबसे लंबा तटरेखा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क किस में? देखिए, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखिए, 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में जो विषय की संख्या वो 29 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया नहीं है? यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण जैसी होगा तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है ये बताना है। तो कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा? तो इस पर होगा NH4CNO8 फॉर्म NH2CONH2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि उन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? देखिए, उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग डैश बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जा सकता है ये बताना है। तो इनमें से सभी का प्रयोग किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि सभी का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? देखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें कि किस तत्व का औष्टक नियम लागू होता है? किस तत्व तक औष्टक नियम, देखिए किस तत्व तक, यहाँ तक क्वेश्चन कि औष्टक नियम लागू होता है। तो औष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। और कहाँ तक लागू होता है? तो यह लागू होता है कैल्शियम तक, यानी कि 20 तक। ठीक है, कैल्शियम 20 होता है, वहीं तक लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अल्कली की उत्पत्ति अरबी के डैश से हुई? तो किससे हुई? तो एल्कली से हुई है। अल्कली का उत्पत्ति एल्कली से हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण बसु जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, बाल्टिक राज्य की बात कर रहा है कि कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पोलैंड जो कि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 7 हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर मान अमन सिंह छीना हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, मान अमन सिंह क्या हो जाएंगे? छीना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 सिंगल बाउंड CH डबल बाउंड CH सिंगल बाउंड C ट्रिपल बाउंड C सिंगल बाउंड H में कुल सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या क्या है। देखिए सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताना है इसमें, तो सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिग्मा की संख्या कितना हो जाएगा 10 और पाई की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित आवर्तों में किस में 18 तत्व होती हैं। देखिए किस आवर्त में 18 तत्व होती हैं, तो ये चतुर्थ आवर्त में, यानी कि चतुर्थ आवर्त में 18 संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सही नहीं है। तो डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सही नहीं है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी के हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि, यानी कि यही डिजिटल के लिए सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है। सही सुमेलित है ये बताना है, तो देखिए सही सुमेलित है, पहले पढ़ लेते हैं। त्रिशूल सतह से सतह मिसाइल है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, त्रिशूल का है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो देखिए नाग एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि ये टैंक को क्या करते हैं ध्वस्त कर देता है। यही देखिए सबसे सही मिसाइल है, सबसे सही ऑप्शन है, सॉरी इसमें सबसे सही यानी कि नाग एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के सबसे पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी है। तो ये कौन सा देश दे दिया है, तो ये दिया है कनाडा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कनाडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाइना कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो चाइना कप का संबंध किससे है, तो चाइना कप का संबंध है जिम्नास्टिक से। किससे है, जिम्नास्टिक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो ये नीरज चोपड़ा को जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई भारतीय ध्वज संहिता वर्ष डैश में प्रभावी हुई। तो किस वर्ष प्रभावी हुई, तो ये हुई 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये कौन सा देश जीता है, किसने जीता है, तो ये जीता है केंटो मोटोटो, यानी कि केंटो मोमोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केंटो मोमोटा। तो चलिए आज हम लोग सेट 16 को बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हम देखे हैं, आप लोग देखे होंगे उसको। ठीक है, तो उसको भी देखें कि रिस्पांस बढ़िया मिला। इसके बाद आज पार्ट 2 उसका बढ़िया से वीडियो से बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।